दिल्ली कैंट विधानसभा में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन भाजपा नेता रविंदर लोहिया द्वारा किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक तेजपाल तंवर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जुटी। रविंदर लोहिया ने समारोह में आए सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए उन्हें मिठाइयाँ और उपहार वितरण किए। उन्होंने कहा कि यह पवन पर्व पर एकजुट और भाईचारे का संदेश फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। लोहिया ने समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और इस अवसर को संप्रदा का प्रतीक बताया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने दीपावली समारोह में अपने संबोधन में दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें सभी को मिलकर पर्यावरण को सुरक्षा और स्वच्छ बनाने में जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का योगदान देना चाहिए ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकें। ऐसे आदमी का साथ और सपोर्ट दे तो हमें आप कैसे रोक सकते हो? मम्मी या पापा, वो बच्चा अगर सवाल करेगा तो उसके सवाल का क्या जवाब दोगे आप? तो मैं सभी माता बहनों से, भाइयों से, अपने नौजवान साथियों से ये प्रार्थना करूंगा, आने वाला जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, जब आप वोट डालने जाए, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को दो या आम आदमी को दो, ये चीज सोच के वोट डालनी है कि अगर बच्चे ने सवाल किया तो क्या जवाब दो। और कल को बच्चा कहेगा मैं तो आपकी बात मानूं, जब आप झूठे आदमी के साथ हो तो मैं भी झूठ बोलूंगा। केजरीवाल जी ने कहा था जब धरने पे बैठे थे, जब उसमें आप अपना अन्ना हजारे जी के साथ पार्टी बनाई, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अभी 1 महीने पहले जेल में आने के बाद कहा मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। जो कि लगातार 2 महीने से अपने परिवार को छोड़ के, जो कि यहाँ से 400 से 500 किलोमीटर दूर है, हमारे बीच में भाई साहब लगे हुए हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सज्जन सिंह मिलन समारोह में आज आप आए। मैं दीपावली की अपनी तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से सभी कैंट वासियों और दिल्ली निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इस दिवाली पे ग्रीन पटाखे चलाएं। पर्यावरण का एक वायु बहुत ज़्यादा हो गया। मैं हरियाणा में पर्यावरण मंत्री भी हूं, फॉरेस्ट के साथ साथ इंडस्ट्री के साथ साथ, इसलिए लोगों से निवेदन करता हूं कि इस दिवाली को अच्छे रूप में मनाएं और पोल्यूशन कम से कम करें। और आज भाई रविंदर लोहिया जी ने कैंट एरिया में ये एक मिलन समारोह, दिवाली मिलन समारोह किया है। मैं अपनी तरफ से भाई रविंदर लोहिया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनाए ताकि डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली प्रदेश में बहुत से काम कर सके, जो रुके हुए काम हैं, और ये प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चल सके। राव साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके प्रदूषण हो रहा है, सरकार किस तरीके से मैं कह सकता हूं कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती। मैं अब भी कह के आया हूं, मैं चंडीगढ़ से कल आया हूं और वहां अधिकारियों को मैंने कहा है कि कोई ऐसा तरीका ढूंढिए इस पोल्यूशन को जो हर 2 महीने, साल में 2 महीने 1.5 महीने होता है, इस पर कंट्रोल किया जाए। तो मैंने ये भी संभावना जताने की कोशिश की है कि इसका पता करो कि कोई कृत्रिम बारिश हो सकती हो, कितने एरिया में हो सकती है। तो मैंने उनको कल तक का टाइम दिया कि इतवार तक भाई इसका पता कर लो। विदेशों में जो टेक्निक अपनाते हैं कि वहाँ कैसे बारिश होती है उसका पता लगाओ। कोई दूसरे देश में, दुबई वगैरह में कृत्रिम बारिश आप लोगों ने सुना, मैंने भी सुना है। किसी भी प्रकार से यदि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, इसको रोक सकें, वो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। निकट भविष्य में आपको दिखाई देगा। हमारा NCR बोर्ड है, हरियाणा हमारा पोल्यूशन बोर्ड है, दिल्ली का भी पोल्यूशन बोर्ड है। तो कोशिश करेंगे हम कि बहुत जल्द से जल्द इस पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाए। और दिल्ली वासियों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि दिल्ली को अच्छी बनाने के लिए इस दिवाली को ग्रीन पटाखे के रूप में ही चलाए, वैसे पटाखे ना चलाए। सरकार आरोप लगाती है हरियाणा सरकार साहब, ये लेकिन प्रदूषण हरियाणा में कौन चलाता है साहब? एक मैं बात बताता हूँ, ये नहीं कि मैं राजनीतिक तौर पर, मैं सामाजिक आदमी भी हूँ और सभी सामाजिक आदमी होते हैं। ये एक दूसरे पे आरोप या लांछन लगाने से कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता। जो वे भाई कह रहे हैं वे भी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक आकलन, एक रिपोर्ट ये कहती है
कि पराली का धुआं कुल 4-5% होता है। 95% धुआं धूल जो है, धूल से, कहीं और कणों से, कहीं और गाड़ियों से, कहीं कंस्ट्रक्शन के उससे होती है। लेकिन हम एक दूसरे पर आरोप लगा के इस देश की, इस इलाके की सेवा नहीं कर सकते। हम सब मिल बैठकर इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तब काम चलेगा। मैं समाधान करने की हरियाणा में कोशिश कर रहा हूँ और दिल्ली के भाई से भी, चाहे दूसरी पार्टी की सरकार है, हमारे जीवन मरण का सवाल है। हमारी उम्रें कम होती जा रही है, आने वाली नस्लों की और उम्र कम हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए मैं राजनीति से ऊपर उठकर इसकी कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा कि पॉलीथीन प्रदूषण फैलाती है, आप पर्यावरण जो मंत्री हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। देखो, फैक्ट्रियाँ सरकार की तौर से बढ़ना और बिकना दोनों बैन है बहुत सालों से, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज भी बढ़ती और बिकती हैं। मैंने अधिकारियों को कहा है पिछले हफ्ते कि इनका चालान करो और इनसे हाथ भी जोड़ो कि इसको बैन बंद। जब हम अपने घर में पॉलीथीन लेके नहीं आएंगे तो दुकानदार कहाँ से बेचेगा साहब? आम आदमी जागरूक होगा तो पॉलीथीन बैन हो जाएगी। और मैं आज भी कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा काला जहरीला धुआं इस पॉलीथीन से बनता है। कोशिश से कामयाब होती है, हम कोशिश करवा रहे हैं। जी क्या प्रोग्राम है बताएं? ये दिवाली मिलन का प्रोग्राम है। ये अच्छाई पे जीत करके जो आए थे राम अयोध्या में, तो दिवाली मिलन का प्रोग्राम है क्षेत्रवासी, और सभी भाइयों बहनों को एक दिवाली मिलन करके एक भोज दिया जा रहा है कि दिल्ली कैंट के सभी भाई दिवाली पे अपने सारे बैर भाव भूल कर आपस में दिवाली को पूरी तरह से अच्छी तरह मनाएं। किस इससे आज बांसुरी स्वराज जी भी आई, क्या कुछ कहेंगे? बहन जी से हम तो यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, जो हो वो होना चाहिए। बहन जी से, पार्टी से, सबसे हम यही दरख्वास्त करते हैं कि जितना क्षेत्र में दिल्ली कैंट में डेवलपमेंट होगा, हमारे क्लस्टरों में सुविधाएं होंगी, तो वही हम कराएंगे बहन जी से। अभी कुछ दिन पहले आपने एम्बुलेंस सेवा जो है शुरू करवाई थी बांसुरी समाज से, उसके बाद लगातार आप दिल्ली कैंट विधानसभा में हर वार्ड में घूम रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है? जनता का बहुत बढ़िया रिस्पांस, और अब की बार जनता मन बना चुकी है कि इस आम आदमी पार्टी से छुटकारा लेके और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाएगी, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि भाई ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। तो जनता बिल्कुल मन बना के सोच चुकी है कि अब की बार भाजपा, रिस्पांस से पता लग रहा है कि बिल्कुल भाजपा अब की बार दिल्ली में प्रचंड बहुमत से, मोदी जी के नीतियों के कारण, जो मोदी जी ने नीति है, और देश में एक तरफा हवा सुनामी चल रही है। हरियाणा देख लिया, अभी महाराष्ट्र वो देखोगे तो दिल्ली में बस सरकार बीजेपी की आने जा रही है। ये मेरे को नीचे से ग्राउंड से अगर पार्टी रविंद्र जी, रात में जो है पूर्व मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमले की बात की जा रही है, क्या लगता है सर, दिल्ली सुरक्षित है कि नहीं? देखो, दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है। वो तो उनके ड्रामे हैं। उनसे सवाल पूछे गए थे पानी के बारे में कि भैया ये इतना गंदा पानी है, तो उनके साथ एक कोई मंत्री थे, उनसे कि भी आप पी के दिखाओ, तो उस पर उन्होंने लोगों पे, जनता पे हमला कर दिया। ये दिल्ली सुरक्षित है, ये तो खुद अपने ड्रामे करके अपने आप को असुरक्षित दिखाते हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप यहाँ से जीतते हैं, पहला काम क्या करेंगे आप? देखो भाई साहब, पार्टी अगर मौका देगी मेरे को, छोटे से कार्यकर्ता को, तो सबसे पहले मैं क्लस्टर्स में जितना भी काम है ग्राउंड लेवल पे, और मैं इनको सबसे पहले जॉब, नौकरी, लोकल जितने भी संस्था हैं, जैसे यहाँ मेरे क्षेत्र में होटल हैं, एयरपोर्ट है, सब है, इनको सबको जॉब दी जाएगी। एक प्रॉपर सिस्टम होगा कि प्रॉपर यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। ये मेरा